जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इतना ज़रूर बोलूँगा कि जितना हम लोगों के पास समय है, बागेश्वर धाम बाबा के पक्ष में या विपक्ष में बोलने के लिए समय है। और कुछ राजनीतिक, कुछ चैनल वाले, कुछ सामान्य हम जैसे लोग कुछ पक्ष में खड़े हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हैं। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप उसको इतना बड़ा मुद्दा बना के बैठे हो। आपने कभी मेन मुद्दों पे बात की है? जैसा देश में कोरोना एक महामारी के रूप में देश में आया था, कितने लोगों की जान गई थी। सरकार ने उस महामारी को रोकने के लिए अभियान चलाया, देश को लॉक किया, पूरा देश को लॉक कर दिया। लोग घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकले। कुछ बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, परिवार बिखर गए उनके। मगर फिर देश दोबारा रनिंग पे आ गया। मगर कोरोना से भी बड़ी महामारी देश के अंदर है, और उस महामारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस महामारी का नाम है शराब। और उस महामारी की वजह से कितने युवाओं की जान जा रही है, और कितने युवा अपने कारोबार काम को छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर शराब के नशे में पागल हो चुके हैं। और वर्तमान में जहाँ तक मैं कहता हूँ, मेरी आंखों के सामने पिछले 15 से 20 दिन में मेरे आसपास यहाँ पे 8 से 10 लोग शराब पी के एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, देशवासियों से और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे खाद्य पदार्थों का रेट बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कपड़ों का रेट बढ़ा दीजिए, जूते चप्पल का रेट बढ़ा दीजिए, खाद, यूरिया, डीएपी, केमिकल पे रेट बढ़ा दीजिए। यूरिया पे 10-20 रुपये बढ़ा दो, 50 बढ़ा दो, डीएपी पे 100-200 रुपये और बढ़ा दीजिए। पेट्रोल 100 रुपये से आप 200 कर दो, 150 कर दो, 120 कर दो, वो चलेगा। मगर जो शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, जो आदमी शराब पीता है, उसके शराब पीने के बाद पता है उस एक आदमी से कम 5 से 10 लोग उसके जुड़े होते हैं। जब वो शराब पी के नशे में एक्सीडेंट से मारा जाता है, या फिर उसको लीवर खराब हो जाता है, या फिर उसकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, जब वो मारा जाता है, तो उसके बाद में पूरा परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, उसके भाई, सब लोग बेघर से हो जाते हैं। तो उनको सँभलने में काफ़ी समय लगता है, और उनकी मदद करने के लिए सरकार नहीं आती है। उस परिवार को खुद ही अपना पालन पोषण करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि साल में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो लाखों लोग शराब के नशे में बर्बाद हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। मतलब पी-पी के मर रहे हैं, और घर गाँव के माहौल खराब हो चुके हैं। शराब पीने के बाद, अधिक शराब पीते हैं, पीने के बाद में गाँव में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद भी आपस में गलत तरीके से लड़ाई हो, जिसमें लोग आपस में झगड़े में मारे जाते हैं, प्लस बीमारी से मारे जाते हैं, प्लस परिवार का माहौल ख़राब होता है, प्लस गाँव का एक परिवार का जो रहने का स्तर होता है वो ख़राब होता है। और जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर उसके दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर लड़के के पिताजी शराब पीते हैं, तो लड़के को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। उसका बाप शराब पी के नालियों में पड़ा रहता है, गिरता पड़ता है। घर के बर्तन बेच के, बाइक बेच के, कपड़े बेच के, जूते बेच के, चप्पल बेच के, घर का अनाज बेच के शराब पीता है वो। और घर के परिवार वाले मज़दूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। क्या देश में जब सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है देश को बंद करने का, लॉकडाउन करने का, 1 साल के लिए पूरा देश हमारा रुक चुका था, क्या देश में सरकार ये फैसला नहीं ले सकती कि देश के अंदर शराब को बैन कर दिया जाए, या फिर एक उसकी क्राइटेरिया, कुछ उसकी शर्तें ऐसे लगा दी जाएँ कि आम आदमी उसको पीने से बचे शराब को। और शराब के भी कुछ रूल्स होने चाहिए। हर चीज़ का रूल है, हर चीज़ का एक नियम बने हुए हैं। कि सरकार ने ये तो नियम बना दिया कि आप 18 साल से नीचे शराब नहीं पी सकते। क्या 18 साल से नीचे से शराब नहीं ले सकता क्या आदमी ठेके पे जाके? कोई दिक्कत नहीं, वो तो 20 साल के बच्चे से माँग के पी लेते हैं। क्या ऐसा कोई रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन, कोई ऐसा नियम नहीं बन सकता जिससे कि शराब पीने से लोग बचें? और देश की जो बर्बादी हो रही है गाँव के अंदर, वो बर्बादी बर्बादी, देश के गाँव नए युवा बर्बाद होने से बचें। आज की डेट में आप अगर गाँव में जाके देखोगे, सुबह जाइए, और मैं तो ये कहता हूँ शाम के टाइम आप गाँव में जाइए, और गाँव में जाके देखेंगे तो आपको हर गाँव के चौराहे पे शराबी खड़ी मिलेंगी। और वो शराब पीने के बाद में खुद तो शराब पीते हैं, आस-पड़ोस के मोहल्ले वासियों को और परेशान करते हैं। और गाँव वाले लोग इतने परेशान हो चुके हैं इनसे कि वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहते हैं तो झगड़े होते हैं। लोगों को में मतलब पार्टी बंदी हो चुकी हैं, और लोग इन झगड़ों से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो सरकार फैसला ले सकती है, उसमें आम जनता इसके खिलाफ फैसला नहीं ले सकती है। क्योंकि जगह-जगह ठेके खुल चुके हैं, गाँव-गाँव में ठेके हैं, सड़कों पे ठेके हैं, घर एक तरीके हर मोहल्ले में ठेके, जैसे शराब के ठेके खुल चुके हैं। और देसी शराब से लेके ऊँची शराब तक बिकती है। और मुझे लगता है कि शायद गाँव के अंदर जो देसी शराब का चलन है बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले देसी शराब के ऊपर बैन किया जाए। देसी शराब को बैन करने के बाद में जो कम हार्मफुल है, उसको ऐसी जगह पे छोड़ा जाए शराब को बेचने के लिए, जहाँ पे लोग समझदार हों, जिनको इसके दुष्परिणाम पता हों, और जो लिमिट से इसको यूज़ करें। यहाँ पे क्या होता है, गाँव में 60 या 65 रुपए का देसी का पौवा लेते हैं। अगर 60-65 रुपए नहीं होते तो 2 जने एक साथ मिल जाते हैं। 35 रुपए तू डाल, 35 रुपए तू डाल, 60 रुपए का पौवा लाएँगे, और 5 रुपए की नमकीन के साथ, या फिर नमक के साथ, या फिर ऐसे हाथ को चाटने का, उसको पौवे को पीने के बाद में अपना झूम के मज़े लेते हैं। तो उस नशे का जो दुष्परिणाम होते हैं, वो आप कभी, मैं तो नेताओं से बोलूँगा, सरकार से बोलूँगा, उसके दुष्परिणाम आप गाँव में आके देखिए क्या है। और गाँव की हकीकत तो यही है कि
आप अगर गाँव में जाके पूछेंगे तो आपको सबसे पहले यही मिलेगा क्वेश्चन सुनने को कि हमारे गाँव में शराब बहुत ज़्यादा एक मतलब रौद्र रूप लेती जा रही है। और शायद इसके रौद्र रूप को सरकार ही रोक सकती है, परिवार वाले नहीं रोक सकते। परिवार वाले मना भी करते हैं तो वो घर पे अगर घरवाली या उसके बच्चे, घर के मेन आदमी से, अपने पापा से, अपने घरवाली, अपने पति से शराब की मना करती है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, बच्चों की एजुकेशन रुकी हुई है, बच्चों को स्कूल के लिए फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो औरतें कुछ इसलिए चुप लगा जाती है कि कल को उसने शराब के नशे में कुछ जहर खा लिया या फांसी ला के मर गया तो उनका परिवार में कोई उनका कमाने वाला नहीं होगा। तो मैं सरकार से बस हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस शराब को आप देश में, मैंने बोला कि आप कुछ भी महँगा कर दो, जनता झेलने को तैयार है। आप कुछ भी महँगा करके तो देखिए एक बार। यूरिया को 350 का कर दीजिए, डीएपी कट्टा 1500 से 1600 1700 कर दीजिए आप। जूतों पे रेट बढ़ा दो, केमिकल पे रेट बढ़ा दो, हर चीज़ पे रेट बढ़ा दो। आप पेट्रोल ₹100 का हम यूज़ कर रहे हैं, उसको 125 भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हम 100 किलोमीटर चला रहे हैं, 90 किलोमीटर चला लेंगे अपनी बाइक को। जहाँ पे हम लोग खाने में कुछ अच्छा खा रहे हैं तो उसको कम कर देंगे। मैं शराब से जो आज के डेट में गाँव के गाँव बर्बाद होते जा रहे हैं, तो मैं सरकार से, योगी जी से हाथ जोड़ के योगी जी से सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगा, योगी जी आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मोदी जी आप देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा काम करो, सराहनीय काम है जो कि हम आपकी तारीफ़ करते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे देश में ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। तो मैं सिर्फ़ आपसे यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आप देश के अंदर से शराब जैसे शब्द को हटा दीजिए बस। आप एक बार देश के अंदर से शराब को हटा के देखिए, फिर देखिए देश हमारा, मैं गारंटी लेता हूँ 2 से 3 साल में देश हमारा कम से कम 30% से 20%, 30% डेवलप और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि लाखों रुपए गाँव का जो किसान मज़दूर है, जो मज़दूरी करता है, थोड़ी-थोड़ी खेती है लोगों के पास, उनके पैसे को मंडी में जाते हैं बेचने के लिए। आपका 10,000 का गेहूँ बिका, 10,000 का गेहूँ बेचने के बाद में उसका ₹1000 की दारू पी के वो लोग घर पे आ जाते हैं। 9,000 में से ₹2,000 अगले दिन के लिए पीने के लिए रख लेते हैं। घर में आके 100-200, ₹500 घर में घरवाली को दे देते हैं, उस बचे हुए पैसे को शराब में पी जाते हैं। तो शराब कोरोना से भी बड़ा महामारी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सरकार से, फिर मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध और विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके शराब को कैसे भी करके नियंत्रण किया जाए, अन्यथा हमारी फसल तो खेतों में बर्बाद होती है, फसल के साथ में हमारे इंसानों की नस्ल भी खराब होती जा रही है। और इस देश की फसल और नस्ल को बचाने के लिए आपको शराब को बंद करना होगा। शराब को अगर आप बंद भी नहीं कर सकते तो उसकी कुछ शर्तें, कुछ नियम ऐसे लगा दीजिए कि सामान्य आदमी इसको पीने से, जो गाँव के, जो हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, उनको इसके दुष्परिणाम नहीं पता होते। उन लोग को क्या लगता है कि यही ज़िंदगी, पी के झूमो, नाली में गिरो, झगड़े करो, घरवाली को पीटो, बच्चों को पीटो, घर के बर्तन भांडे, गेहूँ को बेचो, उसी में उनको सुकून मिलता है। तो लास्ट में बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। शायद अगर ये मेरी वीडियो मुख्यमंत्री जी तक, पीएम जी तक पहुँचे तो कृपया इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें और आपके काम की हम सराहनीय करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि आपको शायद, अगर आप तक ये बात वैसे पहुँचेगी नहीं क्योंकि मीडिया, जो भी हमारा सोशल मीडिया है, अगर कोई एक्ट्रेस थोड़ा कुछ बोल दे वो मीडिया में पॉपुलर हो जाता है। अभी पठान फ़िल्म को लेके कितना बड़ा हंगामा हुआ, कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, कोई विपक्ष में खड़े हैं तो उसका प्रचार चल रहा है। कुछ बागेश्वर धाम बाबा के पक्ष में खड़े हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हैं तो उसका प्रचार चल रहा है। मगर जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेके कोई नहीं बोलता है देश के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मोदी जी, योगी जी, आपने बहुत अच्छा किया देश के अंदर, हम बहुत खुश हैं। मगर सिर्फ़ आप मेरे कहने से, और आप पहले जनता की राय लीजिए, जनता क्या बोलना चाहती है। अगर आप गाँव के अंदर जाओगे तो आपको 80% क्या 80% नहीं, हम महिलाएँ तो अक्सर खासकर आपसे बोल ही देंगे 100% की शराब को बैन कर दीजिए। और मेल्स में आपको 60 से 70% आपको बोलेंगे शराब को बंद कर दीजिए। क्योंकि शराब ज़हर से बड़ा रूप ले चुकी है। ज़हर को पीने के बाद आदमी तुरंत खत्म होता है, मगर इस शराब को पीने से धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न की तरह लोगों को खत्म करती जा रही है। और गाँव के माहौल, शिक्षा का स्तर, जिस गाँव में शराब घुस गई है, उस गाँव का शिक्षा का स्तर और जीने का स्तर बिल्कुल खराब होता जा रहा है लोगों का। नस्लें खराब होती जा रही हैं गाँव की। तो बड़ा दिल भरा था सोच के मोदी जी, योगी जी, कि हमारे देश की स्थिति इस शराब के कारण से खराब हो रही है अंदर से। देश हमारा सीमा पे मजबूत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा है, मगर गाँव गाँव स्तर पे आप एक बार देश को आके देखिए क्या स्थिति है गाँव की। तो बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और इसको आगे तक भेजिए कि शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे तो शायद इसके ऊपर कुछ निर्णय या फिर कुछ कठोर कदम उठाए जा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।